हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैथ्स ऑफ वर्ड के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आइए रैंडम कमांड का यूज़ करते हैं और आगे हम चलते हैं अपने रेफरेंस में फुट नोट पे। देखिए, ये मैंने एक रैंडम टेक्स्ट ले लिया है। अब आपने देखा होगा कि आप बुक्स वगैरह, इंग्लिश की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, उसमें कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं। उन हार्ड वर्ड्स के आपको मतलब नहीं मालूम। तो जैसे कि मैं एक बुक बना रहा हूँ और मुझे लगता है जो स्टूडेंट मेरी बुक्स पढ़ेंगे उनको कुछ टेक्निकल वर्ड्स समझने में दिक्कत होगी, तो मैं उन वर्ड्स को सेलेक्ट करके उन पे एक मार्किंग लगा देता हूँ और उसका जो अर्थ है, उसकी जो ट्रांसलेशन है या उसके बारे में मुझे जो कुछ बताना है वो मैं नीचे पेज के एंड में बताता हूँ। उसको हम बोलते हैं फुट नोट। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम फुट नोट का यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलिए, मुझे नहीं मालूम कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो मैंने सेलेक्ट किया। मुझे लगता है कि बच्चे को नहीं मालूम होगा कि डॉक्यूमेंट क्या है, तो मैंने इंसर्ट फुटनोट पे मैंने क्लिक किया। डॉक्यूमेंट आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश में, जिसकी वजह से सारे के सारे यूज़र पढ़ सकें, मैं लिख देता हूँ काम के पेपर। काम के पेपर। ठीक है, आगे हम चलते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, बच्चे को जैसे नहीं मालूम, तो मैं टेम्पलेट को सेलेक्ट किया, इंसर्ट फुटनोट पे गए। टेम्पलेट क्या होता है, हमने लिखा बनी हुई डिज़ाइन होती है टेम्पलेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो, हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे भी आप मेंशन करना चाहें। उसके बाद देखिए, अब हम आते हैं, फुटनोट हो चुका है हमारा, अब हम एंड नोट पे आएंगे। अब देखिए, जब आपकी कोई स्टोरी है ना, तो आपको उसका सारांश लिखना है या उसके बारे में कुछ ज़रूरी नोट लिखना है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एंड नोट। ठीक है, अगर फुटनोट आपको पता लग गया कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, एंड नोट जहाँ पे हमें स्टोरी ख़त्म होने के बाद या अपने डॉक्यूमेंट के ख़त्म होने के बाद कोई इम्पोर्टेंट नोट लिखना है, वहाँ पे हम लिखते हैं एंड नोट। तो एंड नोट हम कैसे करते हैं, जैसे मान के चलिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में हम एंड नोट लिखते हैं। तो देखिए, जहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आ रहा है एंड नोट। बिल्डिंग ब्लॉक्स, वी यूज़ दिस ऑप्शन टू रिकॉल आवर डेटा। तो जो भी आपने लिखना था वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्विक स्टाइल, अब जैसे मुझे क्विक स्टाइल के बारे में कुछ लिखना है तो मैं फिर से करता हूँ इंसर्ट एंड नोट। दिस स्टाइल इज़ टू लवली, मैंने ये लिख दिया। आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी है अपने ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 पे इसका ऑप्शन लिखा आ रहा है। तो अब हम शो नोट्स पे जाते हैं। ये बोल रहा है आपको फुट नोट एरिया देखना है या एंड नोट एरिया देखना है, तो मुझे फुट नोट एरिया को देखना है, तो मैं ओके करता हूँ। तो देखिए, मैं फुट नोट पर आ गया, 1 और 2। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे 1 और 2 मार्किंग हो रही है, ऊपर भी 1 और 2 मार्किंग हो रही है, दिख रहा होगा आपको। अब देखिए, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं करता हूँ नेक्स्ट फुटनोट। नेक्स्ट मतलब दूसरे वाले फुटनोट पे आ गया। मैं करता हूँ प्रीवियस फुटनोट, तो मैं पहले वाले पे आ गया। नेक्स्ट करूँगा, मैं अगले वाले पे आ जाऊँगा। ऐसे ही एंड नोट में भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी जैसे कि मैं सेकेंड एंड नोट पे हूँ, प्रीवियस एंड नोट मैं पहले वाले पे आ जाऊँगा, नेक्स्ट एंड नोट मैं अगले वाले पे आ जाऊँगा। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से आप फुटनोट और एंड नोट का यूज़ कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, फुटनोट हमेशा पेज के आखिर में आएगा पर हेडर के ऊपर आएगा। फुटनोट जो आएगा हमेशा हेडर के ऊपर आएगा और पेज के आखिर में आएगा, पर जो एंड नोट आता है वो वहाँ आता है जहाँ पे हमारा काम ख़त्म होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, एंड नोट हमेशा जहाँ पे हमारा काम ख़त्म होता है उसके बाद में आता है और फुटनोट पेज के आखिर में आता है। आई होप आपको ये फुटनोट का जो वीडियो है, ट्यूटोरियल है, आपको समझ में आया होगा। आपको कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो नए यूज़र्स हैं वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।